ये कहानी है एक सत्या नामी लड़के की, जो कि बहुत ही सीधा साधा और एक इंटेलिजेंट बच्चा था। सत्या जो है वो अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। सत्या की माँ यानी कि सावित्री देवी सावित्री देवी जिसका पति उसे कई साल पहले छोड़ के जा चुका था। सावित्री घर में अकेली रहती थी सत्या के साथ। सावित्री जो थी वो एक गांव में छोटी सी जगह में चूड़ियों का कारोबार करती थी और इसी कारोबार से वो सत्या की अच्छी पढ़ाई का ख्याल रखती थी और उसे खाना पीना देती थी। सत्या कई दिनों बाद अपने दोस्त यानी कि दीपक से मिलने के लिए आता है और देखता है कि सामने एक लड़का बैठा हुआ है और वो भी लैपटॉप लिए हुए। सत्या अपने दोस्त से पूछता है। अरे! ये कौन है लड़का? और इसके हाथ में ये लैपटॉप कितना अच्छा है। यानी कि ये हमारा नया दोस्त है। कौन है ये लड़का? सत्या का दोस्त दीपक सत्या से कहता है। अरे सत्या, ये मेरा कज़न है। शहर से आया है यहाँ पर और ये लैपटॉप भी इसी का ही है। ये बहुत अच्छा लड़का है और ये मेरा दोस्त भी है। सत्या कहता है। अरे वाह! अब तो हमारा एक नया दोस्त भी बन चुका है। यानी कि ये तेरा दोस्त है तो समझो मेरा भी दोस्त है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे ही सत्या ये कहता है कि राज मेरा भी दोस्त है, राज उससे कहता है। अरे! नहीं, नहीं, मैं इस गरीब का दोस्त नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये गरीब के कपड़े देखे हैं और इसको हालत तो देखो। मैं अपना स्टेटस खराब नहीं कर सकता हूँ इससे दोस्ती करके। दीपक, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो प्लीज़। सत्या जैसे ही राज के लैपटॉप को हाथ लगाता है, फौरन से राज कहता है। अरे! तुम जैसे गरीब की औकात नहीं है इस लैपटॉप को छूने की भी। तुमने इस लैपटॉप को छुआ भी कैसे? मेरा सारा लैपटॉप तुमने गंदा कर दिया है। तुम्हें पता भी है ये कितने का है? ये पूरे 50,000 रुपए का है। तुम ना साल भर भी कमा लो लेकिन इस तरह से लैपटॉप तुम खरीद नहीं सकते। और अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो जाता तो तुम कभी भी मेरे लैपटॉप को हाथ भी मत लगाना। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से तुम जल्दी से। सत्या सारी दीपक की बातें सुन के और राज की बातें सुन के वहां से आस्ते आस्ते से अपने घर की तरफ रवाना होता है। सत्या के जहन में यही बातें चल रही होती हैं कि वो किस तरह से लैपटॉप को बाय करेगा। सत्या ये सोच रहा होता है कि किस तरीके से खरीदो फरोख्त करे और पैसे कमा के यहाँ से लैपटॉप इससे अच्छा वाला ले और राज को लेके दिखाए कि वो भी लैपटॉप ले सकता है। सत्या की माँ आती है और सत्या से कहती है। अरे बेटा, तू आ गया है? कहाँ था इतनी देर से? चला जा, तेरे लिए खाना लगा दूं। कब से तैयार है, तेरा इंतजार कर रही थी मैं, आजा आजा। सत्या अपनी माँ से कहता है। माँ, मुझे लैपटॉप चाहिए और अभी के अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। मुझे लैपटॉप दिला दो। मुझे लैपटॉप से स्कूल का भी काम करना होता है ऑनलाइन और मेरे कई दोस्तों के पास लैपटॉप है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। सत्या की माँ सुधा देवी सत्या से कहती है। अरे बेटा, ये हम गरीबों के बस की बात नहीं है लैपटॉप लेना। और तुम्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि लैपटॉप की वजह से मेरे पूरे सालों साल की पगार भी अगर मैं जमा करूं तो नहीं जमा कर सकती, नहीं ला सकती लैपटॉप। सत्या कहता है। माँ, क्यों नहीं ला सकती? मुझे लैपटॉप चाहिए। मेरे सारे दोस्त यूज़ करते हैं और मुझे आनन-बानन सारी बातें सुनाते हैं। अगर मुझे लैपटॉप नहीं मिला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। इत इतने में सत्या जो है वो वहां से चला जाता है और सत्या की माँ यही सोचती है कि कौन सा जरिया निकाला जाए जिससे सत्या के लिए लैपटॉप लिया जाए। दोबारा से राज सत्या को रास्ते में मिलता है और कहता है। ओए, तूने कुछ इंतज़ाम किया पैसों का? हाँ, 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 हाँ। तू और ये लैपटॉप ले? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। चल अपने ज़हन और घुमा दे, निकाल इस बात को। इतने में सत्या कहता है। राज, मैं तुम्हें लैपटॉप लेके ही दिखा के ही रहूँगा। देखना, मेरी मेहनत एक दिन रंग लेके आएगी। इससे अच्छा वाला लैपटॉप मैं लूँगा। ये तो कुछ भी नहीं है। ये 50,000 का है ना? 50,000 तो कुछ भी नहीं है। मैं लूँगा लैपटॉप, तुम देखना। मेरी माँ मुझे दिलाएगी। मैंने अपनी माँ से कह दिया है लैपटॉप का। अगर वो नहीं दिलाएँगी तो मैं खुद ले लूँगा अपने पैसों से। ये कहते हुए सत्या वहां से चला जाता है और आस्ता आस्ता बस यही सोचता है कि क्या करे आखिर। इतने में वो जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ पहुंचता है, सत्या की माँ को नहीं पता होता है कि सत्या पीछे ही खड़ा हुआ है। वो मकान मालिक से कहती है। भाई, मेरा ये मकान तुम गिरवी रख लो, मुझे अपने बेटे के लिए लैपटॉप लेना है।
मेरा बेटा काफ़ी ज़िद कर रहा है लैपटॉप के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ ये घर जो है वो गिरवी रख लो और जो भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, ताकि मैं अपने बेटे का लैपटॉप खरीद सकूँ, ठीक है? अरे सत्या बेटा, तू आ गया है? कब आया? मैंने तो तुझे नहीं देखा आते हुए और तेरी आवाज़ भी नहीं आई। इतने दबे पाँव आया है तू आज? सत्या अपनी माँ से कहता है। अरे माँ, मुझे आपको एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देनी है और गुड न्यूज़ ये है कि अब मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। हाँ माँ, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। उस्ताद ने भी मना कर दिया है कि वो ऑनलाइन काम अब क्लास में ही देगा। अब मुझे लैपटॉप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में सत्या की माँ सत्या से कहती है, अरे बेटा, तूने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। तुझे पता भी था मैं क्या करने वाली थी। चल खैर छोड़, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये फजूल का जो बहुत बड़ा खर्चा आ गया था, ये अब नहीं आएगा। तू फिक्र नहीं कर बाकी चीज़ों की। इतने में सत्या एक ढाबे में पहुंचता है और सेठ से कहता है। सेठ जी, अगर कोई छोटा-मोटा काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं करने के लिए तैयार हूँ। सेठ सत्या को कहता है। अरे, तुम तो बहुत ही छोटे हो। चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें ढाबे में एक काम देता हूँ। तुम बर्तन धोने का काम करना और और सुनो, मैं तुम्हें सुबह-सुबह बुलाऊँगा, ठीक? सत्या को सुबह सुबह ऐसे उठता देख के सत्या की माँ पूछती है, अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह उठ गया है? क्या हो गया है? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है? सत्या कहता है, हाँ माँ, मैं आज से सुबह-सुबह उठूँगा। मैं वॉक करने के लिए जाया करूँगा, इससे मेरी सेहत मज़ीद अच्छी रहेगी। माँ। ये कहते हुए सत्या अपनी माँ से बगैर और कुछ कहे वहां से निकल जाता है और ढाबे की जानिब जाता है। सत्या की माँ इस तरीके से परेशान होती है कि सत्या इस तरह से ढाबे सुबह सुबह नहीं उठता है। वो सत्या का पीछा करती है और किसी ढाबे में उसे बर्तन का काम धोता देख के उसके तो पैरों के तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो बहुत हैरान हो जाती है कि सत्या सुबह सुबह यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आता है। वो घर आती है और सत्या से पूछती है, अरे बेटा, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तू एक ढाबे में सुबह सुबह उठ के जाके बर्तन धोने जाता है? तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है और तू ये सब कुछ कर रहा है। हाँ माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैं लैपटॉप लेना चाहता था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ और लैपटॉप लूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि आप मेरा खर्चा उठाओ या मेरे लैपटॉप का खर्चा उठाओ। सॉरी माँ, मैंने आपसे सुबह-सुबह झूठ बोला। ये सारी बातें सुन के सुधा बहुत ही अफसुर्दा होती है। उसे अपने पति की बहुत कमी महसूस होती है। वो कहती है कि काश वो होता तो आज सत्या आराम से सब कुछ ले पाता। सत्या और सुधा दोनों की मेहनत और लगन से आज सत्या के पास एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप होता है, जिससे सत्या अपना काम करता है, ऑनलाइन स्कूल पढ़ता है और जैसे इसके दोस्तों के पास लैपटॉप होता है, ऐसे ही सत्या के पास भी लैपटॉप बहुत अच्छा वाला आ जाता है।